Morning students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School Pudgaon and today we will study geography of class 6. स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस बुक में 4 चैप्टर्स को पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है ज्योग्राफी में हमने जो चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं हम अर्थ ज्योग्राफी जिसके आगे अर्थ होता है या मीनिंग होता है कि टू स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल, धरती और उसके लोगों का अध्ययन ही ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। हम इस बुक में 4 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 है। फर्स्ट जो हमने इस बुक में चैप्टर पढ़ा था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। थर्ड, द मोशन ऑफ द अर्थ। फोर्थ जो चैप्टर हमने पढ़ा था, मैप्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, इस बुक में हम अर्थ के मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ में किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर हमारी जो अर्थ है वो बनी है और इन चीज़ों का हमारे अर्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे कैसे ये चीज़ें हमारी अर्थ को वो करती हैं, मतलब चेंजेस करती हैं, या इन चीज़ों से हमारे अर्थ में चेंजेस होता है, या इन चीज़ें हमारी अर्थ के लिए कितनी वैल्यूबल हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है, आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। या इसके कितने क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच, जो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके एनवायरनमेंट में 3 जो है मेजर पार्ट्स हैं, 3 जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो कि इसमें कि पहला है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपका एक सॉलिड पार्ट है अर्थ का जहां हम रहते हैं। लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट है जहां हम रहते हैं। सेकंड जो आपका आता है एटमॉस्फेयर, ये गैसियस लेयर है जो कि आपका अर्थ में है, ये कि सेकंड पार्ट को बनाता है जो आपका है गैसियस लेयर, वो है एटमॉस्फेयर। थर्ड है आपका हाइड्रोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर है एक ऐसा एरिया, एक ऐसी बॉडी है जो कि वाटर से कवर्ड रहती है, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर से कवर्ड रहता है। द बायोस्फीयर एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर आपका नैरो जोन होता है बहुत ही, वहाँ पर आपको लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर मिलते हैं। आपको तीनों सभी फॉर्म्स आपको मिलते हैं लाइफ की, जो कहलाता है आपका बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर पे हम बात करेंगे। लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड पार्ट है जो कि जिससे कि आपके अर्थ का क्रस्ट बनता है, सॉइल बनती है और एलिमेंट्स बनते हैं। अब लिथोस्फीयर जो है, देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसमें जो 2 जो है बेसिक जो है डिविजन्स हैं। पहला आपका है कॉन्टिनेंट, सेकंड है आपका ओशन बेसिन। जो अर्थ की जो लैंडमास है या जो ह्यूज जो एरिया है उसको हम 2 सरफेस में डिवाइड करते हैं या 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं ये बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं। कॉन्टिनेंट्स होते हैं आपके लार्ज लैंड मासेस नोन एज कॉन्टिनेंट्स। लार्ज लैंड मासेस को हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब जो है ह्यूज वाटर बॉडीज़ को हम जानते हैं इसके किस नाम से? ह्यूज वाटर बॉडीज़ को हम जानते हैं ओशन बेसिन्स के नाम से। ओशन बेसिन्स क्या हैं आपके? ह्यूज वाटर बॉडीज़। ओशन ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड विद द अनदर। ओशन जो है एक से दूसरे में कनेक्ट होते हैं और ये जो सी वाटर है इसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में आपको जो अर्थ है उसका आधे से ज़्यादा हिस्से में आपको सी ही नज़र आ रहा होगा, समुद्र ही नज़र आ रहा होगा। आधे से ज़्यादा हिस्से में आपको इसमें समुद्र नज़र आ रहा होगा, सी नज़र आ रहा होगा। देखिए आपका कितना ज़्यादा एरिया जो है सैंड सी का है और थोड़ा सा एक लिटिल बिट ऑफ द एरिया है जो आपका है लैंड का है। ये रहा हमारा एक लैंड मास, ये एक लैंड मास, ये एक लैंड मास, ये एक लैंड मास। इस तरीके से ये जो है आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और बाकी जो है आपका पूरा जो है सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स 7 जो है आपके जो हमारे जो हैं मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका।
ये जो है 7 हमारे जो है मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं जैसा मैंने आपको बताया जो है बहुत बड़ा एरिया, कोई लैंड मास, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और हमारे अर्थ पे, और ये है जो हमारे अर्थ का है 1/3 एरिया। अर्थ के टोटल एरिया का 1/3 एरिया जो है इसमें इस कॉन्टिनेंट के अंतर आता है। इसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है, और ये एशिया जो है सेपरेट होता है यूरोप से बाई यूराल माउंटेन्स। एशिया यूरोप से किससे सेपरेट होता है? बाई यूराल माउंटेन से। ये देखिए एशियन यूराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला के जब हम इस लैंडमास को कंबाइन करके जब हम बात करते हैं इस लैंडमास की, क्योंकि लैंडमास काफ़ी बड़ा है और लगभग जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो बस एक डिवीज़न इन दोनों के बीच में है जो कि यूराल पर्वत है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करके बात करते हैं तो यूरोप प्लस एशिया, वी कॉल दैट यूरेशिया। यूरोप इज़ अ मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है एशिया से थोड़ा स्मॉलर है, और इसका ये जो है ये यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज द वेस्ट ऑफ द एशिया। ये एशिया के वेस्ट में आता है। आर्कटिक सर्कल जो है इससे पास होती है इस, और ये जो है 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। मैप में आपने देखी होगी एक ही ऐसी लोकेशन है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरी हुई है। अब आप स्टूडेंट्स आप ये मत सोचना कि हमारा इंडिया भी 3 साइड से घिरा हुआ है तो उसे हम कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कहते। इंडिया जो है एक सब कॉन्टिनेंट में आता है। मींस ऐसा एक लैंड मास जो कॉन्टिनेंट से छोटा है, उस एरिया को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो हमारा इंडिया है और उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। अफ्रीका जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिससे कि इक्वेटर यानी मींस 0 डिग्री जो है उससे पास होती है। किससे? अफ्रीका से। हमारे ये देखिए इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है आपके अफ्रीका से पास होती है, और ये जो है आपके अफ्रीका जो लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में। और आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे के, सभी आपके अफ्रीका से गो थ्रू होती हैं। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डेजर्ट है सहारा, वो भी अफ्रीका में ही लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सी। ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ये सभी साइड से सी के द्वारा बाउंडेड है, और इसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका नील, वो फ्लो होती है। वेयर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो सभी हैं इनसे पास होते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के बारे में हमने स्टूडेंट्स क्या जाना? अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ से जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है नील, वो फ्लो होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर यानी मींस 0 डिग्री, ये सभी जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं वो अफ्रीका से गो थ्रू होती हैं। और जो अफ्रीका है वो सभी साइड से, ये समझ लीजिए अगर आप अफ्रीका का मैप है, फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका का अगर मैप है, ये सभी साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। ये जो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यस स्टूडेंट, जो अफ्रीका है आपका, नॉर्थ अमेरिका है आपका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये लिंक होता है, ये बहुत ही पनामा जो रिवर है, इस्थिमस ऑफ पनामा, वो इन दोनों को नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फीयर में जो है लोकेट करती है। और इस 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। जो 3 साइड से जो ओशन है 3 साइड से जो कॉन्टिनेंट है ओशन से सराउंडेड है। और आपका जो पनामा रिवर है वो भी इसमें बहुत ही नैरोली स्ट्रैप ऑफ लैंड को, इस पनामा को कनेक्ट करती है। अब आप देख रहे होंगे, ये देखें, ये जो दोनों जो लैंड मास हैं, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दोनों बहुत ही कनेक्टेड हैं, बहुत ही नैरो स्ट्रैप से। ये देखिए दिख रहे हैं आपको। और ये यहीं पर आपकी इस्थिमस ऑफ पनामा ये जो है आपको बहुत ही नैरो स्ट्रैप है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे जिस स्ट्रैप को, ये इससे ही 2 लैंडमास जुड़ते हैं। और ये जो नैरो स्ट्रीट है, जिससे ऐसी ही एक नैरो स्ट्रीट हम इंडिया और उसके आपने श्रीलंका के बीच भी देखते हैं इस स्ट्रीट को।
साउथ अमेरिका लाइज द मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि आपके 2 ओशन से सराउंडेड है, ईस्ट और वेस्ट में। और जो एंडीज वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं। जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज की, वो इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ तक है। द साउथ अमेरिका हैज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन। अब हम स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर तो नील है। अब यहाँ पर जो लार्जेस्ट की बात की गई है, वो लार्जेस्ट की बात की है वाटर के अकॉर्डिंग, कि उसमें वाटर कितना है उस रिवर में। अमेजन जो रिवर है उसमें नील नदी से ज़्यादा वाटर है, जबकि जो लेंथ है नील नदी की वो अमेजन रिवर से कहीं ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये ओशन से सराउंडेड है, सभी ओर से ओशन से सराउंडेड है, और इसका जो ऐसा लगता है कि जैसे एक आइसलैंड है ऑस्ट्रेलिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से छोटा है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट का जो है दर्जा मिला हुआ है। वाइल जो हमारे इंडिया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें म्यांमार, आपका नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ये सभी कंट्रीज़ आते हैं, और इंडिया की नेबर कंट्रीज़ आती हैं। और इसका लैंडमास जो है ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, फिर भी उसे सब कॉन्टिनेंट का जो है आपको दर्जा मिला हुआ है। अंटार्कटिका जो एक ऐसा आइसलैंड है जो बहुत ही ह्यूज तो है ही है, जो आपके साउथ पोल्स में लाई करता है, और इसमें ये जो पोलर रीजन जो है परमानेंटली थिक आइस शीट्स से कवर्ड रहता है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। वाइल यहाँ पर इंडिया के कुछ रिसर्च सेंटर जरूर हैं, जो कि मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री जिन्हें नाम दिया गया है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर अर्थ को क्योंकि ब्लू प्लैनेट कहते हैं, यहाँ पर 71% जो अर्थ है हमारी वाटर से कवर्ड है, एंड ओनली 29% जो एरिया है आपका लैंड मासेस है। एज द रनिंग वाटर इन द ओशंस एंड द रिवर्स इन द लेक, और इन चीज़ों में आपको हमेशा रनिंग वाटर मिलेगा। अर्थ में जो 90% से ज़्यादा जो वाटर है वो सीज में है, और बहुत ही सैल्टी है। जो हमारा ड्रिंक करने के लिए जो वाटर है वो ओनली 3% है, 0.3% जो है आपका फ्रेश वाटर है, 0.03 जो आपका वाटर है वो फ्रेश है, और जो आपका बाकी जो है आपका वाटर है 2.8% जो वाटर है वो आइस शीट्स और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में जो है अवेलेबल है। इसीलिए हमें वाटर की कभी स्कैर्सिटी भी महसूस होती है, वाटर की जो कमी है यहाँ पर वो काफ़ी होती है। अब आप देख रहे होंगे इस मैप में आपको कॉन्टिनेंट्स के थोड़ा कंपेरेटिवली साइड्स देखेंगे, किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं। अब आप देखिए, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक पतली सी स्ट्रीट के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये जो यूरोप है ये 3 साइड से आपका वाटर से कवर्ड है। जो हमारा अफ्रीका है ये सभी तरफ से लगभग ऑलमोस्ट जो है वाटर से कवर्ड है, लगभग ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सभी तरफ से वाटर बॉडी से कवर्ड है। ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा वाटर बॉडी से कवर्ड है, लाइक एन आइसलैंड। अंटार्कटिका जो वाटर बॉडी से कवर होने के साथ साथ आपका फ्यूज एक कह सकते हैं आप बर्फ़ का एक ऐसा जगह है जहाँ पे थिक शीट्स बर्फ़ की हमेशा रखी हुई रहती हैं। सपोज आप उसे रेफ्रिजरेटर फ्रिज समझ ली। फ्रिज के अंदर जो एरिया होता है जिसमें आपको आइस भरी रहती है, हमेशा आइसी जो रहता है, उस तरीके का एरिया आप उसे मान सकते हैं कि वहाँ पर हमेशा आइस रहती है, जो कभी मेल्ट नहीं होती है, या जो मेल्ट होती भी है तो बहुत लाइटली मेल्ट होती है, बहुत धीरे धीरे मेल्ट होती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब वो जो आइस है काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रही है। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशंस जो है हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट हैं, और ये सारे ही इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। ओशन वाटर जो हमेशा मूव करता रहता है। थ्री जो है चीफ मूवमेंट्स हैं उसके ओशन वाटर्स के, वेव्स में, टाइड्स में एंड ओशन करंट्स के रूप में। ओशंस जो हैं आपके 5 जो हैं आपके मेजर ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये जो आप इनमें से जो आपका पैसिफिक है वो सबसे बड़ा ओशन है, जो कि हमारे अर्थ के
1/3 एरिया को कवर्ड करता है। और जो अर्थ का सबसे ज़्यादा गहरा पार्ट जिसे हम कह सकते हैं वो भी इसी ओशन में है, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, जिसकी जो हाइट है अराउंड 11,000 के अप्रॉक्स है। और इसका जो शेप है ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इस ओशन से सराउंडेड है। और आपने मैप में देख के आप पैसिफिक ओशन को लोकेट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आप इन वर्ल्ड मैप में पैसिफिक ओशन को बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं। अब जो आपका अटलांटिक जो आपका ओशन है वो आपका कहीं एस का जैसा शेप क्रिएट करता है। एक एस का जैसा शेप जो है वो क्रिएट करता है। साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड, यूरोप एंड अफ्रीका का ईस्टर्न साइड जो है इस ओशन जो है उससे कवर्ड है। और ये ओशन है हाईली इंडेंटेड है और ये इरेगुलर जो इसका जो है इसके जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है और इस पे काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कॉमर्स के यानी कि ट्रेडिंग के मीडियम अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा ओशन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही इरेगुलर शेप्स जो क्रिएट होते हैं वो पोर्ट्स के अवेलेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ पर हो जाता है। इंडियन ओशन की बात करते हैं। इंडिया के नेम पे ही इस ओशन को इंडियन ओशन नेम दिया गया है। और इस ओशन का जो शेप है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है इन द नॉर्थ एंड बाउंडेड बाय एशिया इन वेस्ट एंड बाय अफ्रीका। और ये बाउंडेड है एशिया से और वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। द सदर्न ओशन encircle the continent of the Antarctica extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये आपको लोकेशन भी बता दी गई है हमें। अब मैंने आपको जो है सदर्न एशियन जो है उसकी लोकेशन भी बता दी, जो 60 डिग्री अंटार्कटिका के साउथ में है और साउथ लैटिट्यूड से। और ये जो है नॉर्थ से 60 डिग्री आपको मेज़र किया जाता है। आर्कटिक ओशन जो है लोकेटेड है आर्कटिक सर्किल में नॉर्थ पोल के पास। जो पैसिफिक ओशन जो है आपका नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलोइंग वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रीट। जो बेरिंग स्ट्रीट है ये आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया इसके बीच में आपको देखने को मिलती है। अब आप बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर जो है एक गैस की जो लेयर है जहाँ पे थिन ब्लैंकेट है अर्थ का, और ये जो हमारे प्लैनेट को कवर्ड करती है, हमारी अर्थ को वार्म बनाए रखती है। The atmosphere extends up the height of 1,600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers of composition. ये 5 layers हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ आपको। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में जो मेजर जो कंपोनेंट आप जिसे देखेंगे वो हाइड्रोजन है, जो 78% हाइड्रोजन है आपका, 21% आपका ऑक्सीजन है और जो 1% है उस 1% में आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारी अदर गैसेस जो हैं वो आती हैं। सारी जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है। ट्रोपोस्फेयर में आपकी सारी जो है एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी साफ़ होता है। अब आगे इन जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें आप पढ़ेंगे जो ट्रोपोस्फेयर की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, कहाँ से कौन से लेयर की डिस्टेंस कितनी होती है और उसमें किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज इन द हाइट। जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। सी लेवल के अकॉर्डिंग ये घटती बढ़ती रहती है और यहाँ पे क्लाइमेट्स में जो है चेंजेस आते रहते हैं और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं ड्यू टू द डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द एयर। एयर की डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज जो ऑक्सीजन का लेवल है वो वहाँ पे कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी और द बायोस्फीयर बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इन दिस जोन दैट द लाइफ इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। ये जो जोन है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूनिक लाइफ होती है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे लैंड भी है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है। तो सारी चीज़ें आपको इसी लैंड मास में दिख रही हैं। तो यही बायोस्फीयर होता है जहाँ पे सारे लैंड सारी चीज़ों को एक साथ अपने में कनेक्ट करता है। ये रहा आपका लिथोस्फीयर।
ये रहा आपका एटमॉस्फेयर और ये रहा आपका हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक छोटे से बायोस्फीयर में सब अपने में कंक्लूड करता, अपने में समाये रखता है, तो इसी को बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में बहुत सारी छोटे छोटे और बड़े बड़े मैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे, इतने छोटे कि नहीं माइक्रोवेव्स चाहिए देखने के लिए, और इतने बड़े कि जैसे कि वेल मच फिश जो है आपकी। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में बी ब्रॉड डिवाइडेड इन द प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। थिंग्स को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है बायोस्फीयर में प्लांट एंड एनिमल किंगडम के अंदर। कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ द वुड, क्लियरिंग द लैंड। यहाँ पर जो लोग हैं इस तरीके से चीज़ें करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं और वुड कलेक्ट करते हैं, अपने लिए एग्रीकल्चर करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। अंडमान निकोबार कुछ, अब फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज दिस हैपन इन द केस ऑफ सुनामी। रिसेंटली पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार सबमर्ज अंडर द वाटर। अब जो है आपका कुछ लैंडमार्क्स की जो हम बात करें, अंडमान एंड निकोबार का कुछ हिस्सा जो है सुनामी के द्वारा पानी के अंदर चला गया है। अब वो वाटर के साथ मर्ज हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है। इमिशन टू द इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर्स को इंक्रीज़ करती हैं और वहाँ पर लाइफ में चेंजेस आते हैं बायोस्फीयर में भी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। हैव अ गुड डे।